हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर, बिल्कुल बात करेंगे साइकिल शिफ्टिंग करंट एनर्जी अपडेट में। अभी डिफरेंट टाइप की शिफ्टिंग आए हैं और इस शिफ्टिंग को तुरंत प्रभाव से कुछ सोल्स इस वक्त में फील भी कर रहे होंगे। डियर, 11/11 पोर्टल का टाइम पीरियड नज़दीक है और यस, क्योंकि ये टाइम पीरियड नज़दीक है तो ईश्वर की मर्जी से आपको बहुत सारे रियलाइजेशन, डिफरेंट टाइप की पर्जिंग और डिफरेंट टाइप की टॉक्सिसिटीज, नेगेटिविटीज, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सोल लेवल की, 3D लेवल की, डिफरेंट पैराडाइम्स की आपके लाइफ में इस वक्त चल रही होंगी। यस, मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में क्लियर करना जिन डीएफ्स ने ये एनर्जीज इंट्यूटिव होने के नाते रिसीव करना शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल बात करेंगे कि ये वाली जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है ये किन सोल्स के ऊपर इस वक्त भर के काम कर रही है और इसके रिजल्ट्स क्या कुछ होंगे। सबसे पहले एनर्जी से स्टार्ट करते हैं डियर। तो इस वक्त में इनकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कहती है कि बॉडी से एनर्जीज के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होना इन्होंने स्टार्ट कर दिया डियर। इंट्यूटिव तो ये पहले से थी ही, साइकिल शिफ्टिंग की डीएफ्स इंट्यूटिव तो बाकायदा पहले से थे ही, इस वक्त में आप हो चुके हो बहुत ज्यादा सेंसिटिव शरीर से। तो कुछ सोल्स को कैसा लग रहा होगा कि टॉक्सिसिटीज ज्यादा एंटर कर रही है, तुरंत प्रभाव से टॉक्सिसिटीज कभी भी एंटर कर जाती है ऑरा में। कुछ सोल्स को ऐसा लग रहा होगा अरे कि मैं कैसे अपने ऑरा को ठीक रखूं क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे मेस्ड अप पड़ी रहती हैं। कुछ सोल्स को ऐसा लग रहा होगा कि वो किसी व्यक्ति के साथ में कनेक्टेड रह करके, जुड़ के एक एनर्जी रिसीव कर ले रही हैं। जैसे कि किस व्यक्ति ने आकर के इनके ऑरा में थोड़ी बहुत अलग सी बातचीत की तो वो एनर्जी इन्होंने रिसीव कर ली। कोई व्यक्ति ने अच्छी कोई बात की तो ये भी खुश है, ये भी अच्छी एनर्जीज में आ गई है। कोई व्यक्ति ने कोई अपने पुराने कोई बैड वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, कोई पुराने अपने कुछ केओसिस इनसे शेयर कर दिए हो, पुराने कोई बिलीफ पैटर्न इनसे शेयर कर दिए हो, तो उससे रिलेटेड इनके लाइफ में या इनके ऑरा में भी वो टॉक्सिसिटीज देखने को मिल रही है। तो एनर्जीज के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं और अब इनकी लाइफ में ये सब जो एनर्जीज कॉमन चल रही है डियर की पर्जिंग होना, बहुत सारी सोल्स का रिलीज होते चले जाना, डिफरेंट टाइप का ये कॉमन है, ये चल रही है। नया जो है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एक ये चीज नहीं है जो ज्यादा सेंसिटिव होने के नाते से इन्होंने शुरू कर दी है। दूसरा, अब हर छोटी चीज का बड़ा प्रभाव ये अपने ऑरा में तो देखने के लिए मिल रही होगी अपने ऑरा में कि यस, पहले चीजें ऐसी थी, अब चीजें ऐसी हैं। ठीक है, हर छोटी चीज का बड़ा प्रभाव इनके ऑरा में हो रहा है। कंटिन्यूस बेसिस पर ये अपने उस बढ़े हुए कॉन्शियसनेस के साथ एडजस्ट करने के लिए, एडजस्ट करने में जो सफरिंग फील होती है, एडजस्ट करने में जो एक बड़ा चेंज लगता है 3D और 5D लेवल पर, वो बहुत फील हो रहा है। तो हर चीज के बारे में ज्यादा सोचना, कोई बटरफ्लाई दिखी तो उसके बारे में ज्यादा सोचना, इसके क्या मीनिंग है, डिकोडिंग्स करना, वो सब करना। ठीक है, कोई ड्रीम दिखा तो उसकी क्या मीनिंग है, डिकोडिंग्स करना, उसकी तरफ ज्यादा एनर्जी पुट करना। और कोई डिफरेंट टाइप की एनर्जीज है और वो कनेक्शन हुआ तो ज्यादा एनर्जी उसकी तरफ पुट करना, ज्यादा सोचना, ज्यादा प्रिटेंड करना चीजों को, और ये ज्यादा गहराई में उतरने का प्रयास करना, ये इस वक्त में इनके ऑरा में कॉमन चल रहा है। अब नई चीज क्या होने वाली है डियर इनके ऑरा में, या तो कुछ डीएफ के ऑरा में ये चीज हो चुकी है या कुछ डीएफ के ऑरा में ये चीज होने वाली है। बॉडी के सेंसिटिव होने के नाते, बॉडी की सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ने के नाते, अगर ये अपने 3D में कोई भी एक सिंगल मिस्टेक करेंगी या इनसे हो जाएगी या इनसे हो रही होगी तो इनकी बॉडी में अलग सा वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगा। इनका बॉडी इनको बता देगा कि तुमने यहाँ गलती कर दी है। इस लेवल पर इनकी सेंसिटिविटी बढ़ चुकी है। मैं एक एग्जाम्पल दे करके आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपने कोई चीज को मैनिपुलेट करके बोला या कोई काम ऐसे नहीं था वैसे था और आपने वो चीज बोल दी, उसी वक्त ना आपका बॉडी में कहीं ना कहीं स्पेसिफिक जो मुझे एनर्जी चैनल होती हुआ कि आपका बॉडी का वो वाला पार्ट, उसमें ऑलरेडी कार्मिक एनर्जीज हैं, या तो किसी पास्ट के केओस के चलते आ गई हैं या तो अभी हाल फिलहाल में जनरेट हो गई है उस बॉडी के पार्ट में कार्मिक एनर्जी। तो उस कार्मिक एनर्जीज का बढ़ना आप फील करोगे, वहां पर कुछ शिथिल होना फील करोगे, बॉडी के उस पार्ट में शिवरिंग जैसा फील करोगे, या बॉडी के उस पार्ट में अलग सा वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी डियर आप फील करोगे। तो एकाएक आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ये एकाएक क्या हो गया, मतलब मैंने क्या गड़बड़ कर दी है या क्या कुछ ऐसा कर दिया, बॉडी तुरंत से हैवी हो जाएगी। मुझे एक चीज चैनल हुई थी, कोई मूवी का है सिनारियो, ये आई डोंट नो कि कौन सी मूवी है, ये नहीं मालूम। मैंने कभी बचपन में देखी होगी डियर, अब तो मैं मूवी नहीं देखती हूँ। बचपन में मैंने कोई मूवी देखी होगी कि जिसमें वो पर्सन है ना, वो झूठ बहुत बोलता है और जैसे ही वो झूठ बोलता है ना उसका पेट बड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसा मैंने एक सिनेरियो देखा
जब इसका मुझे पता लगा कि अब ऐसा सा कलेक्टिव में वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी प्रोजेक्ट होने वाला है। तो अब कुछ सोल्स ऐसा हो रही है, ऐसा सा बिहेवियर इनका होता चला जाएगा कि अगर इनसे कोई गलती हो जाए, क्योंकि डिवाइन ने क्या किया है, डिवाइन ने हद दर्जे का प्रयास इन सोल्स के लिए ऑलरेडी कर लिया है कि ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स ना करें, ये बहुत ज़्यादा गलतियां ना करें, ये कार्मिक एनर्जी ना बढ़ाएं, ये कार्मिक एनर्जीज को दूर हटाएं अपने ऑरा से। बट इनके जो 3D के पैटर्न्स हैं वो फिर से वो गलतियां उनसे करवाते चले जा रहे हैं, जस्ट लाइक प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है, जस्ट लाइक चीज़ों को अपने समय पर ना करना, जस्ट लाइक कि कोई शेड्यूल है चेंज करना है नहीं कर पा रही है, कोई व्यक्ति है छोड़ना है नहीं छोड़ पा रही है, कोई पैटर्न्स है ब्रेक करने हैं नहीं ब्रेक कर पा रही हैं। ऐसी सभी डीएफ्स के लिए जिन्होंने जो इस एनर्जी की डीएफ है, तो ऐसी सभी डीएफ्स के लिए क्या हो रहा है डियर कि डिवाइन ने हर दर्जे का प्रयास ऑलरेडी कर लिया है। और क्योंकि अब डिवाइन ने इनकी स्पिरिचुअलिटी में इनको डिफरेंट स्टेज पर लेकर के जाना है, तो अब ये अपनी गलतियों को इस लेवल पर पकड़ेंगी जिससे होगा क्या कि फिर उस गलती को सुधार करके ये उतना इवोल्यूशन अपने सोल का कर पाएंगी और उसकी वजह से ये दूसरे और सोल्स की लाइफ में इवोल्यूशन करने का काम कर पाएंगी। तो एक बड़े लेवल पर डिफरेंट टाइप की चीजें चल रही होंगी इस वक्त में इनको और डिफरेंट मैसेजेस भी डिवाइन से मिल रहे होंगे, जस्ट लाइक एक्सप्लोरेशन का मैसेज डिवाइन से मिल रहा होगा, एक्सप्लोरेशन की चीजें मिल रही होंगी। एक्सप्लोर करो, डिफरेंट टाइप से चीजों को बढ़ाओ, पुराने पैटर्न्स पर नहीं चलते रहो, अपने सोल मिशन में चेंज करो, चीजें अलग ढंग से प्रिटेंड करने की कोशिश करो, ज्यादा एडिशंस करो, डिफरेंट चीजों की, डिफरेंट मोड्स की एडिशंस करो अपने हीलिंग के टास्क में। ऐसे से मैसेजेस इनको मिल रहे होंगे इस वक्त। तो ये जो मैसेज मेरे चैनल हुआ कि एक व्यक्ति है, तो पहले तो मुझे इसको मैंने बहुत लाइटली लिया कि ठीक है, ये कुछ ऐसा विजन मेरे को नजर आया होगा। हो सकता है कि अब 1-2 घंटे में 2-3 घंटे में उस व्यक्ति से कनेक्ट होना हो जो कि झूठ बहुत बोलते हैं या मैनिपुलेटर हैं। बट नो डियर, ये कंटिन्यूस बेसिस पर मेरे माइंड में, मेरे नज़रों के सामने 1.5 घंटे तक बना रहा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना इंटेंस ये बना रहा था जैसे मेरे सामने ये सीन घटित हो रहा हो। कोई सामने झूठ बोल रहा है और उसका पेट बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे वो झूठ बोलता चला जा रहा है उसका टमी जो है वो बड़ा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो जब मैंने इसको डिकोड किया बहुत गहन अंदर बिल्कुल डीप में जाकर, तो मुझे मैसेज मिला कि अब डीप्स इतनी सेंसिटिव हो जाएंगी कि उनकी स्पेसिफिक बॉडी में कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट जहाँ पर पहले से कार्मिक एनर्जी मौजूद है, वो कार्मिक एनर्जीज और या तो बढ़ जाएंगे उस वक्त, या बढ़ा हुआ फील हो जाएगा, या इनकी बॉडी में शिवरिंग होना, डिफरेंट टाइप से बॉडी में सेंसेशन होना, किसी स्पेसिफिक चक्र में सेंसेशन होना, ये सब चालू हो जाएगा उस वक्त जब ये कोई कर्मा क्रिएट कर रही है। छोटा हो सकता है कर्मा, बड़ा हो सकता है, कैसा भी हो। जस्ट लाइक कि इनकी साइकिल शिफ्टिंग के दौरान अगर ये गुस्सा कर दे किसी पे, तो ये एक कर्मा है जो इनके लिए कर्मा है, ठीक है। तो ये अगर कर्मा क्रिएट करी तो वहां पर उस बॉडी पार्ट में अलग सा फील होना शुरू हो जाएगा। माय डियर, जिन डीएफ को अभी ऐसा फील हो रहा है तो वो भी उसके लिए पश्चाताप करना शुरू कर दें, उस टास्क के लिए हीलिंग करना अपना शुरू कर दें। और कार्मिक एनर्जीज को डील करने का तरीका क्या होता है कि हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें। दूसरा, कार्मिक एनर्जीज जो क्रिएट हो चुकी हमारे से, जो कर्मा क्रिएट हो चुके हैं, उसके लिए डिवाइन से माफी मांगे और उसके पश्चाताप में 10 गुड कर्मास क्रिएट कर दें ताकि इसका कॉम्पनसेशन हम अपनी साइड से कर सकें। तो ये गाइडेंस के लिए मैसेज है आपके लिए कि आपका अगर कोई कर्मा क्रिएट हो रहा है ऐसा कंटिन्यूस बेसिस पर, आप अगर फील कर रहे हो बॉडी में डिफरेंट टाइप का सेंसिटिविटी के नाते आप डिफरेंट टाइप की एनर्जी फील कर रहे हो, तो इसके लिए आप हीलिंग के लिए क्या करोगे, 10 गुड कर्मा क्रिएट कर दो और कोशिश करो कि फिर बाद में आपसे नेगेटिव टास्क या इस तरह के कार्मिक बेस्ड टास्क क्रिएट ना हो पाए, ठीक है जी। तो ये फ्यूचर की एनर्जीज है आपके लिए कि कुछ सोल्स के लिए मैं परसेंटेज वाइज कम ही फील कर रही थी इसको, तो बहुत सारी सोल्स के लिए आने वाले दिनों में ये चीज होगी। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिन भी सोल्स की लाइफ में इस तरह का सिनारियो घटित हो, वो तुरंत प्रभाव से डिवाइन से माफी मांगी और एक सत्कर्म, एक बैड कर्मा के बदले 10 सत्कर्म लगते हैं, क्लियर कर दूं तो 10 सत्कर्म आपने फिर करने पड़ेंगे। और ये आप खुद से फिर अपने टास्क को लेना कि मैंने 10 गुड कर्मा क्रिएट करना है। और क्या इनके लिए होने वाला है, जैसे ही ये इस वाले फेज से बाहर निकल जाती हैं, उन्होंने सारे अपने गुड कर्मास की एनर्जीज को बढ़ाती चली जाएंगी। उसके बाद जो कंप्लीट साइकिल शिफ्टिंग की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो इनके ऑरा में आएगी डियर। और उसके बाद में क्या होगा, इस सत्कर्म की जो पॉजिटिव वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी वो ज्यादा हो जाएगी, बैड एनर्जी, बैड कर्मा, बैड जो कर्मास होते हैं वो इनसे कम होते चले जाएंगे। और फिर क्या होगा कि फिर से एक साइकिल स्टार्ट होगा इनकी लाइफ में जो कि अबंडेंस का साइकिल होगा। जैसे कि मैं आपको लास्ट चैनलिंग में कुछ एक्सप्लेन ही कर रही हूँ, क्योंकि ये कॉमन एनर्जीज है कि डीएफ्स की लाइफ में ये जो साइकिल
शिफ्ट हो रहा है, ये अबंडेंस का साइकिल है। तो अबंडेंस का कैसा कि आपके किए गए गुड कर्मास का रिजल्ट ही डिवाइन आपको, यूनिवर्स आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगी। और रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए इस वक्त में गुड कर्मा का किए जाना ज्यादा जरूरी है। और उसी इंटेंशन से गुड कर्मा कीजिएगा जिस इंटेंशन से आपको अपने इस वाले साइकिल में पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए माय डियर, ठीक है जी। और पॉजिटिव रिजल्ट्स ऐसे नहीं, छोटे मोटे वे में नहीं, आपको बहुत बड़े लेवल पर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो इसके लिए भी आपने रेडी रहना है। अपकमिंग एनर्जीज है कि जितने बड़े आप गुड कर्मा करते चले जाएंगे उतने ही आपको गुड कर्मास रिफ्लेक्ट बैक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती चली जाएगी। और यस, ये आपकी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कराएगी। इस बीच बहुत सारे ऐसे दूसरी चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं जो कि आपको कार्मिक एनर्जीज में फंसा कर रखने की कोशिश करें, इनर वर्ल्ड से आपको हटा कर रखने की कोशिश करें। कोई 3D के टास्क ऐसे हो सकते हैं, कोई दूसरी और चीजें ऐसे हो सकती है, किसी दूसरे व्यक्ति का इन्फ्लुएंस ऐसा हो सकता है कि आप अपने जो और आपके रेगुलर बेसिस के आपके सत्कर्म वाले पॉजिटिव वाले टास्क हैं, आपके जो हीलिंग वर्क है उसको आप छोड़ दें, पूरी तरह छोड़ करके आप जो है दूसरी एनर्जीज में टैप कर जाए, नेगेटिव ऊर्जा में टैप कर जाए। इसका पूरा 3D में इंतजाम आपके लिए ठीक है जी डियर हो रहा है। पर यहाँ पर आप अपनी सेल्फ डेडिकेशन दिखाना, सेल्फ पॉजिटिविटीज दिखाना और यहाँ से निकलने का पूरा इंतजाम आप अपने लिए कर लेना। आपकी ऊर्जा डेविल एनर्जी से बहुत बहुत बड़ी है, तो इसमें फंसना नहीं। इसमें फंस गए एक फिर से कार्मिक साइकिल रिपीट होगा, ठीक है। और इससे निकल गए तो अबंडेंस ही अबंडेंस आपकी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट होते हुए नजर आएगी, ठीक है जी डियर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस एनर्जी को आपके लिए फील करके। आई होप आपको भी इतना ही अच्छा लगे। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।